राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जो महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाना स्वीकार कर लेते हैं परंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, वही महाराणा प्रताप भामाशाह के आगे नतमस्तक हो गए। आइए जाने ये भामाशाह कौन थे और इन्होंने महाराणा के स्वाभिमान पर अपना सब कुछ क्यों न्यौछावर कर दिया था। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भामाशाह का जन्म 1547 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता भारमल रणथंभौर के किलेदार थे। भामाशाह और ताराचंद दो भाई थे, दोनों शूरवीर योद्धा थे। हल्दी घाटी के युद्ध में इनका अद्भुत प्रदर्शन रहा था। इनका जन्म ओजवाल परिवार के जैन धर्म में हुआ था। महावीर स्वामी के समय उपरांत एक महान संत हुए रत्नम सूर्य जी वे भ्रमण करते हुए उपकेशपुर में आए। इस गांव में अधिकतर लोग नास्तिक थे। जब उपकेश अपने साथ आए संत महात्माओं के साथ उसी गांव में चतुर्मास के लिए रुके, वहीं यज्ञ और हवन किया। यह देख उस गांव के नास्तिक लोग उनसे प्रभावित होकर जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार अहिंसा परमो धर्म के पुजारी हो गए। वहीं ओजवाल का अपभ्रंश ओसवाल है। इसी ओसवाल समाज में भामाशाह का जन्म हुआ था। ये बहुत ही शूरवीर योद्धा थे। इनके साथ ही इनके पास इतनी दौलत थी कि वे नगर के बहुत बड़े सेठों में अग्रणी स्थान रखते थे। अगर हम इतिहास को खंगालें तो उस समय नगर सेठ राजा से भी ज्यादा धनवान होते थे। उनके पास बेशुमार दौलत होने के कारण ही ये नगर सेठ के नाम से जाने जाते थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इन नगर सेठों का सारा धन लूटकर इनकी शक्ति को छीन कर दिया। भामाशाह के पास उस समय अकूत धन संपत्ति थी। जब मेवाड़ पर संकट की घड़ी आई तो भामाशाह संकट मोचन बनकर महाराणा प्रताप के सामने खड़े हो गए। क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद विगत 3 वर्षों तक महाराणा प्रताप लगातार युद्ध करते रहे, जिसके कारण राज्य का सारा खजाना खत्म हो गया था। मेवाड़ के आसपास के सभी राज्य मुगलों के अधीन हो चुके थे। ऐसे में धन के अभाव में स्वाभिमान की लड़ाई जारी रखना बड़ा ही मुश्किल कार्य था। विषम परिस्थितियों में भामाशाह ने अपनी अकूत संपत्ति को महाराणा प्रताप के स्वाभिमान पर न्यौछावर कर दिया। उस समय उस संपत्ति का प्रयोग कर प्रतिदिन 25,000 सैनिकों को बिठाकर 12 वर्ष तक खिलाया पिलाया जा सकता था। उन्होंने अपना शीश झुकाकर राणा से एक ही निवेदन किया था, राणा, समय आने पर हम अपनी बोटी बोटी न्यौछावर कर देंगे, लेकिन ये स्वाभिमान की जंग अब रुकनी नहीं चाहिए। वो पहला अवसर नहीं था जब भामाशाह ने महाराणा प्रताप को धन दिया हो। वह दानवीर के साथ साथ महान योद्धा भी थे। उनकी अपनी निजी सेना थी जिसे लेकर वे मुगलों के थानों पर आक्रमण कर उन्हें लूट लेते थे। जितने भी मालवा की तरफ के थाने थे उन सभी को लूटकर सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप देते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी नेक कार्यों में लगाकर देश के गौरव को समर्पित कर दिया था। कई इतिहासकारों की माने तो भामाशाह के संबंध गुजरात के व्यापारियों से थे। उस समय गुजरात के व्यापारियों ने महाराणा की इस स्वाभिमान की लड़ाई में बहुत ही सहयोग दिया था। वे व्यापारी अपना सारा धन भामाशाह को दे देते थे ताकि ये बात मुगलों को पता न चल सके, क्योंकि यदि ये बात अकबर को पता चल जाती तो वह उनका सारा व्यापार खत्म करा के उनके परिवार को मरवा देता। इसलिए उन व्यापारियों ने भामाशाह को जरिया बनाकर महाराणा प्रताप के देशभक्त
व्यक्ति के स्वाभिमान को कायम रखने में उन्हें गुप्त रूप से धन देकर राणा जी का मुगलों के खिलाफ युद्ध में पूरा पूरा सहयोग दिया। भामा शाह ने अपना सारा जीवन धन ला लाकर मेवाड़ के राजकोष को भरते रहे। बहुत से इतिहासकार टीका टिप्पणी करते हैं कि भामा शाह मेवाड़ के खजांची थे, अतः उन्होंने मेवाड़ का जो खजाना बचा रखा था वही महाराणा प्रताप को सौंप दिया था। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, क्योंकि इस बात को महाराणा प्रताप भली भांति जानते थे। यदि वे राणा का खजाना ही राणा को सौंप देते तो इनके बाद महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह हुए, अमर सिंह के बाद करण सिंह हुए, इसके बाद राज सिंह सिंहासन पर आरूढ़ हुए, इसके बाद राणा स्वरूप सिंह हुए। ये दोनों भामा शाह के वंशजों का इतना सम्मान करते, राणा स्वरूप सिंह ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि जब भी मेवाड़ में कोई शुभ कार्य का आयोजन हो तो सर्वप्रथम भामा शाह के परिवार का तिलक किया जाए। यह घोषणा राजा स्वरूप सिंह, राणा फतेह सिंह दोनों ने ही की थी। यदि भामा शाह ने राणा को उनका ही खजाना वापस दिया होता तो उनके वंशज भामा शाह के वंशजों का इतना सम्मान नहीं करते। इस प्रकार भामा शाह की उस देशभक्ति के स्वाभिमान में जो योगदान था उसकी कीमत तो संपूर्ण भारत वर्ष में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे भामा शाह के उस योगदान का ऋण चुकाया जा सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो सके।